स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आज आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। यहां पे 4 अप्रैल शाम की आज खबरें आप देखने जा रहे हैं। इन खबरों में आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो सिर्फ 10 बड़ी खबरें लिखता हूं, लेकिन यहां पे जो खबरें हैं वो इससे भी कहीं ज़्यादा होती हैं। हर एक बहन की कमेंट की आवाज़ भी यहीं पर शामिल होती है, जिसमें आपको बता दूं, मानदेय के लिए जो बहनें परेशान हैं उन परेशानियां का आज थोड़ा बहुत खात्मा जरूर होगा, क्योंकि मैंने 2 वीडियो में पहले बताया लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज हम सबसे पहले उसी बात को रखते हैं, मानदेय को। दरअसल आपको बता दूं, 1 से 4 अप्रैल मैंने 2 बार बता चुका हूं वीडियो में कि बैंकों पर काम ज्यादा रहता है। मानदेय निदेशालय से जिन बहनों का नहीं आया था जनवरी फरवरी और 2 माह का जो वगैरह एरियर वगैरह बकाया था उत्तर प्रदेश में, वो आ जाएगा आपका मानदेय। वहां से बताया जा रहा है, निदेशालय से जानकारी मिली कि मानदेय डाल दिया गया है, लेकिन अप्रैल जब से लागू होती है तो यहां पे बैंकों पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आप बैंक गए होंगे अभी 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में आज तक, तो बैंक में आपकी पासबुक वगैरह भी चढ़वाई नहीं जा रही होगी। ये तमाम समस्याएं आपके सामने आ रही होंगी। कारण यही है कि बैंकों पर लेन देन का काम जो है वो थोड़े समय के लिए बंद रहता है। अब आने वाले समय में बैंक लेन देन करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि कल से। तो अब उम्मीद एक लगी है कि कल या परसों से आपका मानदेय आना शुरू भी हो सकता है बहुत सी जगह। तो तैयार रहिए और जागरूक रहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कोई खबर झूठी नहीं है। यहाँ पे हर एक खबर सही है। निदेशालय से जानकारी जो भी आती है वो एकदम पक्का आती है, क्योंकि हमारी सहमा बहन है जो उनके प्रयास बहुत ही हमेशा सराहनीय रहते हैं। और आपके लिए अगर उन्होंने कहा है कि आपका मानदेय वहां डल चुका है, तो यानी कि अब वहां मानदेय भेजा जा चुका है। अब वो किसका किसका है और किसके खाते में आता है, ये चीजें बहुत अहम होंगी कि किसका मानदेय खातों पर आएगा। तो हमें भी बहुत ज्यादा, आपसे भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार है कि हमारी बहनों के खातों में पैसा आए। दूसरी बात, साड़ी का कलर बदल दिया गया है। दरअसल उसको लेकर भी बहुत सी बातें हैं और हमारे अपने आप सभी की समस्याएं क्या हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं, और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, शुरू करते हैं। बहुत से मैसेज लगे जिनको आपके सामने हमें पढ़ना है और रखना है। साथ ही साथ आपको बता दूं, बहुत से लोग ये चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दूं, कुछ ऐसी रिक्वेस्टें हमारे पास इतनी ज्यादा आ रही हैं। अभी आने वाले समय में आपको मैं दिखा दूं, 1-2 हमारे पास फोटो लगी हैं। ये देखिए 301 रिक्वेस्ट एक ही दिन में आ गई। अब इन चीजों से ये होगा कि हमारे जो मात्र फेसबुक पर 4000 लोग जुड़ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो कोई हमसे अभी पहले जुड़ना चाहे वो हमसे जुड़ सकता है। सुधांशु पटेल आप सर्च करेंगे और वहां पे हमारा जो चैनल है, यानी कि हमारी फेसबुक आईडी है, वो मिल जाएगी। और आप चाहें तो वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं आपसे जुड़ जाऊं फेसबुक से। तो सुधांशु पटेल, ये दोनों आईडी हमारी है, दोनों फेसबुक आईडी हमारी है, दोनों मैं हमेशा चलाता हूं, एक्टिवेट रहती हैं। ये मेरी पर्सनल आईडी और ये मेरा दूसरा जो ऑफिशियली जो अकाउंट है वगैरह, जिससे आप लोगों का संपर्क वगैरह बना रहता है। तो ये दोनों आईडी आपको जब डालेंगे सुधांशु पटेल, तो ये दोनों मिलेंगी देखने को, और आप दोनों से या किसी से भी जुड़ सकते हैं। और उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ऐसे कुछ खुलकर आएगा, वहां पे आपको नीचे लिखा भी होगा मेरे नाम के नीचे कि वहां पे यूट्यूबर वगैरह, और जिससे आप पहचान सकते हैं कि मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। तो आपको बता दूं, यहाँ पे जो जानकारियां निकल के आ रही हैं, दरअसल आपको ये 2017 का ये लेटर है। ये 2017 का मानदेय जो कटा था, वो लेटर बहुत संभाल करके आप लोगों के सामने रखा गया। ये 21 तारीख 11वां महीना 2017 में जब निकला था वो लेटर है। और ये उसी टाइम का जब हमारी बहनों का मानदेय काटा गया था, तो वहां पे क्या चीजें निकल के आई थी, ये चीजें इतनी संभाल के रखी गई हैं लोगों के द्वारा। देख लीजिए, आलपिन वगैरह लगा करके अच्छे से सजा करके रखी गई चीजों को। आंदोलनरत थे 159 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का रुका था उस समय मानदेय। श्रावस्ती से एक खबर थी कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के तत्वाधान में बीते 28 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही 159 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय रोक दिया गया है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष गिरीश जो मिश्रा ने कहा है। और तब तक जो है प्रदेश सरकार कोई ठोस निर्णय जब तक नहीं लेती है, तब तक धरना जारी रहेगा। प्रदेश संगठन मंत्री जो थी जीनत खान ने भी धरने को संबोधित किया था। इस मौके पर विमला पाठक, वंदना शुक्ला, किरण राणा, रीता पाठक आदि मौजूद रहीं। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि बाल विकास परियोजना शहर के तहत जो है कार्यरत जो 46 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व जो आपका सिरसिया ब्लॉक में कार्यरत 113 कार्यकर्ताओं समेत जिले के कुल 159 कार्यकर्ताओं के हड़ताल से जो है पीएफएमएस प्रणाली के तहत इनका मानदेय भुगतान रोक दिया गया है। तो ये भुगतान वगैरह रोक दिया था बहनों का, वो भुगतान को लेकर के आज तक
खबरें नहीं आई, ना उनकी सुनी गई। तमाम पार्टियां आई, बराबर उनसे हमारे संगठन मिलते रहे, अपनी बातों को रखा उनके समक्ष, लेकिन पार्टी सत्ता में आने के बाद भी इन चीज़ों पर चर्चा नहीं कर पाई। ये एक बहुत ही जो हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि हर किसी से समस्या हमारी बहनों ने रखी, फिर चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे वो संगठन हो गीतांजलि मौर्य का। अभी अनुपमा जायसवाल आई थी, उनसे समस्या रखी गई। हम इन चीज़ों को नहीं देखते कि वो क्या कर रही हैं, उनका मकसद क्या। हम इन चीज़ों को देखते हैं उन्होंने जितना प्रयास जहां तक कर दिया, उससे क्या जो सकारात्मक सोच जाकर निकल के जाती है, हम सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमारी माया सिंह बहन दिन रात एक करती हैं, उन्होंने इतनी बार आवाज लगाई, उनके वहां सांसद जी आए थे, उनको भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। दूसरी बात, विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से अभी हाल ही में मिलकर के समस्याएं बताई, तब भी अवगत कराया गया। लेकिन जो इन बातों पर अब पहल किसको करनी है, करना किसको है, ये मुख्यमंत्री जी को करना, आदेश उन्हीं को देना है। वही जब फटकार लगाएंगे, आदेश देंगे, तब निदेशालय से ये मानदेय जो काटा गया था उसका भुगतान हो पाएगा। दरअसल भुगतान को लेकर के लोगों का ये भी कहना है कि निदेशालय में बजट तक नहीं होता है समय समय पर, आंगनबाड़ी के बजट को दिन पर दिन कम करता जा रहा है, और ये सभी पार्टियां कम कर रही हैं आंगनबाड़ी के बजट को। तो ये इनमें बहुत सी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। जो कटे मानदेय को लेकर के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो हम दिन पर दिन कम भी होती चली जा रही हैं। जब चुनाव आते हैं तब पार्टियां बुलाती हैं और लोग जाते हैं और उनकी बात को सुना जाता है, उसके बाद में आश्वासन देकर के फिर निकाल दिया जाता है। 6 माह से जो है 6 माह में जो सिर्फ 10 केंद्रों की हुई है फीडिंग, ये डाटा फीडिंग को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बातें हैं। अभी आते हैं आप लोगों के मध्य प्रदेश में साड़ी का कलर कैसा किया गया है, उस बात को भी हम आपको दिखाते हैं। वहाँ पे साड़ी का कलर चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे फीडिंग को लेकर के बताया जा रहा है, पूरनपुर और आपका कली नगर क्षेत्र में 523 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिन केंद्रों पर शासन की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं में लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजनाओं में जो आपका पारदर्शिता बरतने के लिए सभी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चे, गर्भवती महिलाएं, किशोरी और यादार्थियों की ऑनलाइन जो फीडिंग की जा रही है, फीडिंग के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी कई महीने दिए जा चुके हैं। और मोबाइल से फीडिंग ना होने से कार्यकर्ताओं से जो है डाटा एकत्र कर विभागीय ऑपरेटर से फीडिंग कराई जा रही थी। विभागीय ऑपरेटर से जो डाटा वगैरह मोबाइल से बहनों ने हमारी एकत्र किया, वो डाटा दे दिया गया। अब जिम्मेदारी थी मुख्य सेविका की कि वो अपना कार्य समय से करें, लेकिन न्यूज़पेपर वालों को जितनी जानकारी होती वो उसी हिसाब से छापेंगे। फीडिंग कराई जा रही थी, इसके बावजूद लापरवाही के चलते डाटा एकत्र नहीं हो सका। डाटा जरूर एकत्र नहीं हो सका, कारण है कि बहुत सी जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम, दूसरी जगह तमाम समस्याएं ऐसी उत्पन्न हो रही हैं। और रही बात हर क्षेत्र की, तो जब हर क्षेत्र में मोबाइल ही समय पर नहीं मिला तो डाटा कैसे जाता, क्या दूसरों के खर्च पर, अपने खर्च पर आंगनबाड़ी ये कार्य करती है, उन पर तो सैकड़ों तरह की योजनाएं काम सरकार ले रही है। तो ऐसे अगर सैकड़ों योजनाओं में 100-100 रुपए भी वो अपना लगाएंगी, तो जितनी उनको सैलरी सरकार देती नहीं है, उससे ज़्यादा उन, चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे आशा कर्मी हो, हर किसी की सैलरी वापस खुद ही चली जाएगी गड्ढे में। इसीलिए आज तक इन विभागों में कार्यरत लोगों ने कभी उन्नति की ओर बढ़ ही नहीं पाए। वो लोग ये कहने के लिए सरकारें जरूर कहती हैं कि हम आपको ये दे रहे हैं, उससे ज़्यादा वो आप पर काम लेते हैं। और दूसरी तरफ जब हम सब जाते हैं, उससे ज़्यादा किराया भाड़ा लगा करके खर्च आ जाता है। तो इन चीज़ों को समझें। और इन चीज़ों को मैं इतनी आवाज़ उठाता हूं, लेकिन लोग वीडियो देख करके निकल जाते हैं। उनकी प्राथमिकता बनती है कि वो भी इस वीडियो को कम से कम हर जगह शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप। मैं जुड़ने के लिए भी कहता हूं, आप वहां जुड़ें, वहां तक शेयर करें, सब कुछ करें जितना कर सके। डाटा फीडिंग के लिए शासन की ओर से 400 रुपये प्रति केंद्र के अनुसार से 2,04,000 रुपया बजट भी दिया गया। देख लीजिए, 400 रुपये जो मैंने आपको बताया था, 400 रुपये दिए गए मुख्य सेविकाओं को दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब सीडीपीओ जो पूरनपुर विष्णु भगवान पांडे का कहना है कि डाटा फीडिंग के लिए कार्यकर्ताओं को पहले ही बता दिया गया था, फीडिंग ना होने से आया बजट वापस जो है वो हो गया। अब कार्यकर्ताओं का मोबाइल और कैफे पर निजी खर्च से फीडिंग करानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। निजी खर्च से आंगनबाड़ी क्यों कराए? क्योंकि आंगनबाड़ी का काम था जो डाटा एकत्र करके डाटा देना। अब कार्य किसका बनता है? सुपरवाइजर बहनों का। इसके लिए वो पैसे भी ले रही हैं, सब कुछ हो रहा है। पैसे क्यों ले रही हैं जब 400 रुपये सरकार खुद ही दे रही है, उसके लिए बजट लाई है? तो काम की ढीलापोली हर किसी ने की। ऑपरेटर कहाँ गए और किसने फीड किया, जिसको लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है जो लापरवाही बरती गई है। जब ऑपरेटर बनाए गए थे और केंद्र के लिए सब सिस्टम वगैरह भी दिए गए थे और इंटरनेट के लिए कनेक्शन भी, उसकी सारी जानकारी आप लोगों को जो लेटर था वो मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी डाल दिया था। क्या क्या सरकार की तरफ से, निदेशालय की तरफ से आदेश थे, किसको क्या करना है, हर जानकारी थी। तो इस तरह से गुमराह कोई कर ही नहीं सकता है। और यहाँ पे एक और ये लेटर लगा हुआ है 3 अप्रैल का, ये आज हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आज ये कल की सुबह की खबरों में आ जाएगा। आज बहुत सी ऐसे कमेंट लगे हैं जो लोगों की उम्मीद से जुड़े हुए हैं। आइए हम उन्हीं कमेंटों को दिखाते हैं। यहाँ पे जितेंद्र कुमार भाई का फेसबुक पर कमेंट लगा था, मानदेय कब आएगा आंगनबाड़ी भाई, आंगनबाड़ी का भाई? तो जनवरी, फरवरी, मार्च सबका बाकी ये बता रहे हैं, जानकारी हो तो बताइए।
वो इटावा से हैं। मैंने उनको यही जानकारी दी थी कि भाई जिनका बाकी था फरवरी तक का, उसके लिए निदेशालय में कहा था, तो बताया गया कि डाल दिया गया है। अभी मार्च खत्म होते ही बैंकों पर बोझ का काम ज़्यादा होता है, तो वो लेन देन नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से उनकी ये समस्या थी। मैंने उनको यहाँ पे उनकी समस्या बताई। और यहाँ पे एक भाई थे जो आशा बहन है उनके घर में, और उनकी परेशानी क्या थी, दरअसल वो लिखना नहीं जानते। वो कह रहे थे कि हम लिख पढ़ नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत होती है। उनकी कम से कम 12 से 15 मिस कॉलें लगी थी, तब जाके मैंने देखा कि शायद कोई अर्जेंट होगा। तो क्योंकि लोगों के ऐसे हम फ़ोन अगर उठाते रहेंगे तो हम कब तक बात करते करते ही थक जाएंगे, इतने ज़्यादा फ़ोन ही आते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे उनका कहना है मिस्टर पटेल जी, मैं गोवर्धन, शायद गोवर्धन उनके वहाँ का ये गोवर्धन है, या गोवर्धन जो उनका ब्लॉक वगैरह हो वहाँ से हैं, कुछ समझ में नहीं आता है उन्होंने क्या क्या लिखा है। उनका मेन जो बातें थी उनकी कहने की ये थी, फ़ोन के जरिए मुझे पता चला कि उनके वहाँ पे जो उनके आशा बहनें हैं उनके साथ क्या होता है। कुछ आशा बहनें जो अच्छा काम बता रही करती हैं ईमानदारी से, वो मान लीजिए अगर 8 डिलीवरी कर ले जाती हैं, तो उसका जो 8 डिलीवरी का जो पैसा होता है वो उनके खातों में 8 का नहीं जाता, वो 4 का सिर्फ जाता है। और जो 4-5 जो घपले किए जाते हैं उनका पैसा कोई दूसरी आशा कर्मी जो सही से काम भी नहीं करती, उनका कहना है उनके खातों के नंबर ले करके और ऊपर से विभागीय लोग ही उनके खातों में डलवा देते हैं, और फिर वहाँ से वो पैसा निकाल कर बंदर बांट कर लेते हैं। ये उनका कहना है, वहाँ से ये आवाज़ लगा रहे हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा हमने वहाँ पे अधिकारियों से बात भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो सब मिल करके यही काम कर रहे हैं, खाते पीते हैं और निकल जाते हैं। तो ये उन भाई के लिए आवाज़ है जिनके घर में आशा बहनें हैं, तो उनकी समस्या और उनका दुख दर्द। यहाँ पे और भी मैसेज लगे। यहाँ पे कहना है कविता जी का, सिर्फ मायावती जी इस काम को कर सकते हैं। दरअसल मैंने बताया था कि कौन सी पार्टी को, हमें सभी पार्टियों से उम्मीदें हैं। ये वीडियो मैंने डाला था, हर पार्टी से उम्मीद है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 18,000 करे, और जो पार्टी आंगनबाड़ी के लिए करेगी आंगनबाड़ी उसी को वोट देंगी। तो उनको लगा, वो दरअसल कविता जी को लगा कि मायावती जी कर सकती। ये है एक हम लोगों की भक्ति पार्टियों की तरफ, कि हमको ये लगता है कि सिर्फ यही पार्टी कर पाएगी। दरअसल अगर ये सोच अगर आपकी अभी नहीं बदली है तो समझ लीजिए आप जागरूक नहीं हो पाए हैं। आप अभी पार्टी भक्त ही हैं, उसी की श्रेणी में अभी आप पर पार्टियां दिमाग पर हावी हैं, जो कि आप किसी भी एंगल से जागरूक नहीं माने जा सकते हैं। आपका ब्रेन वॉश हो चुका है, ये हकीकत है, मानिए या ना मानिए। क्योंकि हर पार्टी को हमने देख लिया, हमारे सभी जागरूक भाई बहन जो चैनल पर होंगे उनसे भी पूछ लीजिए, वो भी यही कहेंगे कि किसी पार्टी ने आज तक आंगनबाड़ियों की अगर दशा को सुना होता तो, क्योंकि आपको मैं साफ साफ बता दूं, बहुत से भाई जो कहते हैं कि मैं कोई कांग्रेस से है कोई भाजपा से, एक दूसरों पर व्यंग करते रहते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, आपस में मत लड़िए, कोई फायदा नहीं है। पार्टी सुनेगी, पार्टियां किसी की कभी सुनी नहीं है। आप कुछ कहना है तो उनके लिए कहिए, जिन राज्यों में मानदेय जहां के मुख्यमंत्री रहते हुए 10,000 के करीब किया गया, तो वो मुख्यमंत्री अच्छे थे जिन्होंने, ऐसे नेता अच्छे थे जिन्होंने इस बात को समझा और उनकी आवाज़ को बहनों की देखते हुए अपने वहाँ पे राज्यों में मानदेय बढ़ाया 10-12 हज़ार, जो जहाँ भी जितने किए गए। तो वो लोग अच्छे हैं, फिर वो किसी भी पार्टी से अच्छे हों, हमारे लिए वो पार्टी मायने नहीं रखती। हमारे लिए वो नेता अच्छा है जिसने आवाज़ बहनों की सुनी थी और मानदेय बढ़ाया था, तो वो अच्छा है, उसकी आप बड़ाई करिए तो हम जरूर एक बार खुश होंगे। लेकिन आप कहते हैं कि हम फला पार्टी ने दिया, तो पार्टी कुछ नहीं दे पाती है, क्योंकि ये समस्या रही। बात कांग्रेस की, अभी मैं आपको बताता हूँ, भाजपा तो 5 साल से ही आई है सत्ता में, अभी आपको ये 5 साल दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कौन था? कांग्रेस थी। अगर, और आंगनबाड़ी कब से है? कम से कम 40 साल से ऊपर से ही आंगनबाड़ी है। संगठन कब से है? कम से कम 20-20, 15-15 साल से ऊपर से संगठन खुद ही आवाज लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में संगठनों ने आवाज नहीं लगाई, आवाज लगाई गई, धरने हुए, लेकिन कहीं कोई संगठन वाले बिक गए, तो कहीं यही चीजें सामने आती रही। तो यही समस्याएं हम लोगों की हैं कि कभी संगठन ढीलापोली करता है, बिक जाता है, तो कभी सरकार लचा लेती है। तो कारण यही है हम लोगों का। सरकारें, किसी ने हमदर्दी अगर दिखाई होती तो आज तक, अगर कांग्रेस ने दिखाई होती तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। क्यों भाजपा के लिए बहनें भागती? और भाजपा ने अगर इन चीज़ों को समझा होता और एक सम्मानजनक मानदेय दिया होता, तो आज ये उत्तर प्रदेश में जो 1500 मात्र प्रोत्साहन राशि भाजपा सरकार की तरफ से दी गई, तो उधर से अब बहनें खिसक के, क्यों उनको कांग्रेस सरकार पर भरोसा हो रहा है, उधर भाग रही हैं। ये है लालच। जनता जिधर दिखती है उधर जनता भागना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता है कि पिछली बार जब ये थी तब इन्होंने क्या करके दिखाया। यही बात समझने की होती है कि आप किसी पार्टी विशेष से मोह ना रखें। आप जागरूक हैं, जिम्मेदार हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो समझदार बनिए। यहाँ पे मुश्ताक अहमद जी का मैसेज लगा, वेरी नाइस सुधांशु जी, कोई भी पार्टी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये ऐसे कहे जाते हैं जागरूक भाई लोग। तो उनका कहना है बहनों के हक में करे, सम्मानजनक मानदेय दे, वही वोट पाएगा। एकदम सही है, ये कही जाती है सोच जो जागरूकता भरी होती है। और यहाँ पे किरण ठाकर जी का मैसेज लगा, उनका क्या कहना है, दादरा नगर हवेली सेविकाओं का आशा का न्यूज दिखाओ। बहुत दूर की बात है, मैं दिखा तो सब कुछ सकता हूं। आप लोग सबसे हम यही कहते हैं कि चैनल से वीडियो को शेयर करें, लोगों को, बहनों को जोड़ें। आप लोगों की जितनी जानकारियां कमेंट के माध्यम से हम तक आएंगी
लोग जुड़ेंगे, आपके वहाँ के संगठन जुड़ेंगे, हम तक वो अपनी आवाज़ संगठन आपके वहाँ के लगा पाएंगे और आपकी आवाज़ बुलंदियों तक जा पाएगी। यहाँ पे आशा सिंह, उनका कहना है भाई 2017 में 2 माह का मानदेय काटा गया था, अभी तक नहीं आया जिला अलीगढ़ लोधा। तो समस्याएं मैंने बता दी क्यों नहीं आया, और ये आने वाला भी इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से सरकारें आश्वासन दे करके निकल जाती हैं वो करती कुछ नहीं है और उन पर दबाव बना नहीं पाते हमारे संगठन। वो संगठन क्यों? क्योंकि 10-10, 15-15 संगठन इतने ज़्यादा हर प्रदेश में हो गए हैं, वो एक दूसरे की टांग खींचना बंद नहीं करते हैं। अगर कोई प्रयास करता है तो दूसरा उसको रोकता है, जब दूसरा प्रयास करता है तो पहले वाला रोकता है, और ये हकीकत है। सपना सिंह का कहना है क्या लाइक करूं, अभी तक जनवरी फरवरी का मानदेय नहीं आया है, जो रोज झूठी न्यूज देते हो। अब इनको हमसे ये समस्या है कि मानदेय इनका नहीं आया जनवरी फरवरी का, तो उनको लग रहा है कि मैं झूठी खबरें देता हूं। ऐसा कुछ बयान नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं या आप उतना सोच नहीं पा रहे हैं जिस हिसाब से आपको सोचना चाहिए। एक यहाँ पे हर बात सही कही जाती है, कभी झूठ नहीं बोला जाता है। मानदेय आपका नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं कि हमने कभी भी कहा वो मानदेय आया है और वो फिर मानदेय नहीं आया हो। मानदेय हमने कहा है आया है तो वो 19 तारीख को बताया, होली से पहले मानदेय आया। मैंने पहले बता दिया था मानदेय आपका इस तारीख को डाला गया, इतनी तारीख को आ जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कभी गलत बोलता हूँ? मैं बोलता ही नहीं हूँ। मानदेय आपका डल चुका है, बैंकों में लेन देन नहीं हो पा रहा है। जो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ, नया स्टार्ट होने वाला है, अभी मार्च क्लोजिंग हुई है, जिसकी वजह से बैंकों पर काम होता है। आप लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? अगर ये बात आपकी समझ में आ जाएगी तो आप भरोसा खुद ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिलहाल जिसकी जैसी सोच, वो अपनी सोच को लेकर के आगे बढ़ सकता है। और यहाँ पे और भी मैसेज लगे हैं, और भी लोगों की जो समस्याएं थी वो भी हम बताना चाहते हैं। यहाँ पे कहना है बिहार का न्यूज भाई का कहना है पंकज कुमार का दीजिए, बिल्कुल देंगे, और हम पूरी उम्मीद करते हैं आने वाले समय में वहाँ से भी आवाज़ लगेगी। हमारे संगठन वहाँ भी हैं और संपर्क भी है, बस बात इतनी है कि वो आवाज़ लगाएं, हम तब आवाज़ लगा पाएँ। सर जी, मोदी के द्वारा बढ़ा हुआ मानदेय राजस्थान में कब तक आएगा? सर आप अन्य खबरें देते हैं लेकिन इसके बारे में जिक्र नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा है, मैंने बहुत बार कहा राजस्थान की बहनों के लिए। अभी मुख्यमंत्री से मिलकर के जो हमारे बुनकर जी थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, गहलोत जी से, तो वहाँ पे खुद ही आप लोगों को मैंने दिखाया था। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं दिखाते हैं? ये बात आप बिल्कुल मत करिए। हम डेली सुबह शाम खबरें लाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि दोनों की खबरों में आपकी जो है खबरें निकल के आ जाए, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ लगाने को। लेकिन प्राथमिकता आपकी बनती है, आप शेयर कितना करते हैं, लोग आपके वहाँ से कितने जुड़ते हैं और निकल के जानकारी कितना आती है। एक हमारे भुवन यादव जी, उनकी परेशानी थी कि इतना लंबा मत बोलिए भाई, बोर लगता है। बिल्कुल हम आपकी समस्या को समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कितना कम बोलें? पूरे प्रदेश से, आपको तो सिर्फ अपने प्रदेश से या अपने वहाँ से ही मतलब होता है, लेकिन हम अगर किसी एक की आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं तो फिर उनको परेशानियाँ होती हैं। हम अगर कम बोलेंगे तो लोगों को लगेगा ये भी कि ये कैसा है, बाकी के जैसा है, आता है, सच है या झूठ है कुछ पता ही नहीं चलता, बोल करके चला जाता है। इन चीज़ों को आपको समझना होगा, और इतना समय आप भी निकाल सकते हैं अगर हम इतनी मेहनत करते हैं। दूसरी बात, अभी तबीयत खराब चल रही थी, सबने देखा होगा, तो एडिटिंग नहीं हम कर पा रहे थे और लैपटॉप वगैरह यूज़ नहीं कर पा रहे थे, चलाने नहीं दिया जा रहा था, तो ये समस्या थी हमारे सामने। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, तबीयत वगैरह पहले से बेटर है, और आने वाले समय में एडिटिंग भी होगी और आपको बोरिंग महसूस बिल्कुल नहीं होने देंगे। और यहाँ पे हमारी एक बहन है, उनका क्या कहना है, सुमित पटेल जी का है, उनका कहना है आशा की कोई खबर नहीं बताते हैं, बस व्यूज़ लेने के लिए जो है लिख देते हैं पिक्चर में। ये आपकी समस्या हम समझ सकते हैं, लेकिन एक बात हमारी ये बताइए आशा बहने, 1 मार्च को आपका मानदेय जो प्रोत्साहन राशि बढ़ी थी, हमने आपको, क्या आपकी आवाज़ नहीं लगाई गई? चंदा यादव जी किसी को याद होंगी जिन्होंने कहा था, जानकारी भेजी थी। जब जानकारी आपके संगठन देंगे, आप लोग आवाज़ लगाएंगे। आप धरना कितना करते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं सुमित भाई जी से, जब आशा बहनों के धरने होते हैं तो क्या आप अपनी आवाज़ को कभी उठाया है या कभी धरनों में आप गए हैं? देखिए, उंगली उठाना हर इंसान पर बहुत आसान होता है, लेकिन उन चीज़ों को जब आप प्रयास करते हैं, अपना कीमती समय निकालते हैं, तो पता चलता है कि आप क्या करते हैं। फिर भी हमारी सोच हमेशा सकारात्मक रहती है। मैंने हमेशा वही कहा है कि आवाज़ मैंने हर किसी की उठाई है। जो कोई अपनी कमेंट करता है, हम यहाँ पे शामिल करते हैं इतना बोलने के लिए, आप लोगों की कमेंट तक उठाने के लिए, कि सरकार तक आवाज़ जाए, वो देखें कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, आपकी परेशानियाँ क्या है। हम इतना भी प्रयास करते हैं। बाकी के यूट्यूबर आपकी कमेंटों को नहीं पढ़ते हैं तो उनका कोई ना कोई मकसद रहते हैं। यहाँ पे मकसद कुछ नहीं है। आपका ऑफिशियली ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल है। अभी साड़ी का रंग मुझे बताना है, दरअसल आपको साड़ी का रंग दरअसल आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश में साड़ी का रंग है जो बदल चुका है। सुबह के वीडियो में भी मैंने दे दिया था, इस समय शाम के वीडियो में लोग ज़्यादा देखते हैं इस वजह से, क्योंकि फ्री ज़्यादा हो जाते हैं शाम को। तो आपको कहना यही चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश में बहनों का कलर है साड़ियों का। ये चैनल के लोगो वगैरह भी उस पर छप करके आएंगे। तो आपकी सच्ची खबरों के लिए दोस्तों, मैं यही कल्पना करता हूं कि आने वाले समय में अपना चैनल, अपना परिवार, ये सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ पहुंचाने में सक्षम रहे। तो वीडियो को अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। कमेंट यहाँ पे जरूर 1-2 और लगी हैं,
ये आवाज़ आप लोगों के लिए मैंने शामिल की थी, अन्यथा लोगों को लगेगा कि ये खबर छूट गई। प्रदेश के लिए अलग से घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस लाने वाली है। दरअसल आपको बता दूं, जिसमें शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वर्कर्स के खाली मुद्दे होंगे, जिसमें और किसी का कुछ नहीं होगा। सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए समस्याओं को लेकर के कांग्रेस का कहना है कि वो एक अलग से जो घोषणा पत्र है वो लाने वाली है उत्तर प्रदेश में। तो देखा जाएगा कि इन चीज़ों को लेकर के उसमें क्या क्या निकल के आएगा। दरअसल वादे तो बहुत कर रही है कांग्रेस सरकार, अब इनको पूरा कर पाती है या नहीं पाती है ये समय ही बताएगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी का भक्त नहीं हूं, तो मुझे ये भरोसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये कांग्रेस भी हमारी घोषणा को पूरा करेगी। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं जो हमारी बहनों के प्रयास रहे, जैसे माया सिंह बहन का प्रयास रहा, बहुत ही सराहनीय रहा कि उन्होंने घोषणा पत्र में बात को शामिल कराया। बाकी जो भाजपा के जो लोग हैं जो हमारे संगठनों में, वो अगर कहना चाहते हैं तो हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं। आप अपनी आवाज को भाजपा सरकार से रखें, उनके घोषणा पत्र में शामिल करवा दीजिए। बहुत अच्छी बात है बहनें, जो सरकार बनेगी, जिसकी सरकार बनेगी, फिर आवाज मिलकर के सब लोग लगाएंगे और बहनों की समस्याओं का जो निराकरण होगा वो आसानी से हो जाएगा। अगर मेरी बात गलत हो तो आप लोग कमेंट करें, और मैं हमेशा सही कहता हूं, सही के राह पर चलता हूं। आपको बता दूं, हर पार्टी जिसकी जिसमें पहुंच हो, अपनी अपने पार्टियों में आंगनबाड़ी की समस्याओं को रखें, क्योंकि ये किसी एक पार्टी के लिए आंगनबाड़ी नहीं है। जो बहनों के लिए होगा, बहन उनके लिए होंगी। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में।